हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 का क्यूब किया 216, 8 का क्यूब कितना 512 होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ले सकती है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका ऑप्शन जो है ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिएगा तो इसका सही विकल्प बी निकल के आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरे मित्र मेरे बंधु, क्या कह रहा है, ए बी सी और डी के 4 मित्र एक रेस्तरां में एक वर्गाकार मेज पर, देखिए वर्गाकार मेज बना देते हैं। अब पूछ क्या रहा है, देखिए बी ए के ठीक सामने, देखिए बी जो है ए के ठीक सामने यानी कि ए के ठीक सामने, और डी के विकर्णता। अब पूछ क्या रहा है, सामने बैठे हुए हैं, तो सी के सामने कौन बैठा, तो यहाँ पे सी बिठा दीजिए, तो सी के सामने डी बैठा है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है, प्रश्न की एक निश्चित कूट भाषा में वॉली को क्या लिखा है, एम डब्ल्यू पी एम एम एफ जेड लिखा जाता है, डॉन को क्या लिखा है, ई पी ओ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डेंसिटी को कैसे लिखेंगे, एक एक बढ़ के लिखा है, इसका सही विकल्प ए आएगा मेरे मित्र। क्या आएगा, ए। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे वाले में देखिए 18 ऐड किया है, 18 में तो 36 होना चाहिए ना, जबकि यहाँ पे है कितना 35, तो 35 ही भिन्न हो गया। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। एन से क्या जाइए, प्लस का 2 पी, फिर पी से प्लस का 2 जाइए ओ से सॉरी आर, आर से प्लस का 2 जाइएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, आर से प्लस का 2 जाइएगा तो आ जाएगा मेरे भाई कितना, टी आ जाएगा ना। फिर के से प्लस का 2 एम, एम से प्लस का 2 ओ से फिर प्लस का 2 जाइएगा तो क्यू आ जाएगा ना। फिर आई से प्लस का 2 के से प्लस का 2 एम, एम से प्लस का 2 जाइएगा तो ओ आ जाएगा। टी क्यू ओ कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगी। यहाँ पे बी सी बी आई होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बी सी बी आई, फिर यहाँ से फिर बी सी बी आई, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, यदि समायरा, समायरा को हम इससे डिनोट कर दे, समायरा कह रहा है कि यदि समायरा मेरे पिता की क्या है, पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे हो गए मैं और यहाँ पे इसकी पिता, पिता के इकलौते इकलौते पुत्र, यानी कि यहाँ पे माइनस में आ जाएंगे, इकलौते पुत्र हैं यहाँ पे, इकलौते पुत्र यानी कि इसकी माता, और इसकी माता के पुत्री हो जाएगी ये, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा इसकी बहन यानी मेरी बहन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देख ले, क्या कह रहा है, एक सम्मेलन में अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। इसे करने के लिए क्या कीजिएगा, 30 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है 1-1/2, ऐसे कर सकते हैं। ए इंटू ए माइनस 1/2 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30, माफ कीजिएगा इसका फार्मूला एन इंटू एन माइनस 1/2 है, ऐसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 गुने 29 और बटा में 2, काट पीट मचा दीजिए, 435 आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या करें, ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग लंबाइयों के 6 मित्र हैं। ए केवल सी और ई से लंबा है, ए जो है ना मेरे भाई केवल किससे, सी और ई से लंबा है। बी डी से छोटा है लेकिन डी उसमें सबसे लंबा नहीं है, तो डी यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सबसे लंबा नहीं है तो बच एफ रहा था, तो सबसे लंबा पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा एफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। देखिए मेरे भाई, u का स्थानीय मान 21 और b का स्थानीय मान 2 माइनस कर लीजिए, प्राप्त क्या होगा 19, बीच वाला प्राप्त होगा ना। उसी प्रकार से i का स्थानीय मान 9, e का स्थानीय मान 5, बीच वाला संख्या 4, d का स्थानीय मान कितना था 4 था। उसी प्रकार से r का स्थानीय मान 18, n का स्थानीय मान 14, घटाइएगा फिर बीच वाला प्राप्त हुआ 4। उसी प्रकार से z का स्थानीय मान 26, g का स्थानीय मान 7, घटाइए क्या आएगा 19, जो s है। लेकिन यहाँ पे है क्या t, ऑप्शन डी क्या हो गया भिन्न। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, एक निश्चित कूट भाषा में किंग को इतना इतना लिखा गया है, उसी कूट भाषा में रोज को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, के है, आई है, एन है और क्या है जी है। इसका स्थानीय मान 11, इसका 9, इसका 14 और जी का कितना है 7 है। यहाँ से -1 1 जाइए और +1 जाइए, तो -1 जाइएगा तो 10, +1 जाइएगा तो 12, 11 के बारे में बात कर रहे हैं। फिर 9 में -1 जाइएगा तो 8, +1 जाइएगा 10, फिर 14 में -1 13, फिर +1 15, फिर जी में जाइएगा -1 6, +1 8, आ गया ये वाला संख्या। उसी प्रकार से रोज का कीजिए, रोज का कीजिएगा मेरे भाई, उत्तर जो है बी निकल के आएंगे। ठीक इसी प्रकार से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का वह क्रम गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। वह क्रम दिया गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए था, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में आप वर्ड को ढूंढते हैं तो जो अल्फाबेट पहले आता है वो पहले होगा, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न ये, एक विशिष्ट कूट भाषा में ओरेकल को लिखा है इतना इतना, डेविड डेविड को क्या लिखा है इतना इतना, तो वीडियो को पूछ रहा है, तो भी के सामने क्या लिखा है, भी के सामने एफ लिखा, ये सॉरी जे लिखा है तो यहाँ पे जे लिख लेंगे। आई के सामने एफ है तो एफ लिख लेंगे। ई के सामने क्या है मेरे भाई, ई के सामने जी है तो हम जी लिख लेंगे। ई के सामने क्या है, ई के सामने देखिए, ई के सामने जी था, ठीक है। डी के सामने क्या था मेरे भाई, डी के सामने बी था, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे जी होगा। अब ओ के सामने क्या है तो एच है। देख लीजिए ऐसा कौन सा विकल्प में है, विकल्प ए में ही ऐसा है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। इस प्रश्न को देखिए, पहले इस वाले रो को हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 160 और -10 × 10 और भागा 5, यही होगा ना। कीजिएगा तो 60 भागे 5 आएगा, जो कितना है जगह 12 पंजे 60। अब इस वाले रो को करना है तो 235 माइनस कितना 13 गुने, यहाँ पे 17 है ना मेरे भाई 17, तो 17 है, 17 गुने, सॉरी 17 भागे होगा, 17 भागे 5। अब इसे कर लीजिए मेरे भाई, कितना आ जाएगा 65, कितना आएगा मेरे भाई 65, 17 गुने पहले 10 कीजिए यहाँ पे, इस वाले रो में, इस वाले रो में 17 गुने 10 होगा ना, हम गुना छोड़ ही दिए, 17 गुने 10 और ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे भगे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 235 -170, घटाइएगा आएगा 65 और 65 में 5 से भाग दे दीजिए, 13 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या करें, निम्नलिखित समीकरण को ये वाला रखिएगा, संतुलित हो जाएगा 17 बराबर 70, माफ कीजिएगा 70 बराबर 70। अगला प्रश्न देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन ए प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे मित्र, क्या करें, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार से बने घन में संख्या 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे देखिए, 8 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3, तो 5 का विपरीत 7, तो 7 का विपरीत कौन 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न की निम्नांकित चित्रों में एक कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी जो है इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्या करा, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे प्लस का क्या कर लीजिए, 2 + का 12 प्लस का कितना मेरे भाई
30 और प्लस का कितना 56 और प्लस का फिर बढ़िएगा कितना 90, तो क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा 196। अब इसका भी अगर अंतर निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, अंत में 8 कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ डिटेल में देख लीजिए। अगला प्रश्न देखें क्या करें, शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही संबंध चीनी का गन्ने से होगा। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहाँ पे सभी का विपरीत लिखा है, इसका विपरीत ये है ना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, पी का विपरीत क्या होता है, के होता है ना। आर का विपरीत क्या होता है, आई होता है, आई का विपरीत आर, ई का विपरीत भी, एस का विपरीत एच और टी का विपरीत जी हो जाएगा। कहाँ है ऐसा विकल्प में, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। क्या करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। पुरुष है पुलिस, पुलिस पुरुष और क्या है पति है। अब यहाँ पे देखिए इसमें पुलिस हो गया, इसमें पति और इसमें क्या हो जाएगा पुरुष हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो गया इसका परम सत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि सभी फल जो है क्या है फूल है, ये फल हो गया, सभी सभी फल क्या है फूल है, तो यहाँ पे फल हो गया, ये क्या हो गया फूल हो गया। अब क्या कह रहा है कि कुछ फल जो है कीवी है। अब देखिए ये क्या कीवी, ये क्या मेरे भाई फल है और ये क्या है फूल है, एफ यू कर दें या फिर फ्लावर से कर देते थे। अब देखिए क्या है कुछ क्या करें, कुछ फूल कीवी है, ये तो सही है मेरे भाई, कुछ फूल तो कीवी हो रहा है, इस वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए। अब देखिए सभी कीवी फल है, ये गलत है, तो अनुसरण कौन कर रहा है, केवल एक। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है मेरे भाई कि मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। अगला है सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1989। ठीक है 1989। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, बैंकिंग के संबंध में CTS जो है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए एक संक्षिप्त रूप है। अगला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना वर्ष जो है मेरे भाई कब की है, 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। अगला है मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कृषि विज्ञान। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या करें, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत जो है मेरे भाई 1968 में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। अगला है लेबैंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी नृत्य लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही उत्तर त्रिपुरा का है। अगला है एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी। अगला है मनुष्यों में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, 23, 23 दूना कितना 46। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। अगला प्रश्न है पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 2020-21 में बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो 5.8% की। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ, तो ये हुआ था 1856। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे मित्र मेरे बंधु। क्या कह रहा है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से। किससे मेरे भाई, बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला है दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था उड़ीसा में। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है, तो ये हरियाणा का है। कितना है हरियाणा का लिंगानुपात मेरे भाई, हरियाणा का लिंगानुपात है 879। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या करा है, फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने अनुशंसा किया है कि इसका लेखा वर्ष क्या मेरे भाई किससे बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया जाए, जून जुलाई से।
जून जुलाई इसका सही उत्तर होगा। जून जुलाई से बदल कर अप्रैल मार्च कर दिया जाए। अगला है 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह जो है मेरे भाई, कौन सा संगीत समूह डैश ने सितंबर 2021 में वापसी की घोषणा करी है। तो ये ABBA जो है ना संगीत समूह, ये सितंबर 2021 में आप अपनी वापसी की घोषणा करी है। अगला, प्राचीन भारत के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, क्या कह रहा है प्रश्न की पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है उत्खनन यानी कि क्वाइडिंग। अगला है, सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, येमी अलादे। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं मेरे भाई जंतु विज्ञान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। अगला है, महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से मैथ से शुरू है। क्या करें, 980 रुपये की धनराशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A को B के 3/7 और C को A के हिस्से का 75% मिला, तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, A बराबर B गुने कितना मेरे भाई 3/7 और यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, C बराबर हो जाएगा 75 और बटा 100। ठीक है, A गुने 75/100 इसे कीजिएगा मेरे भाई, तो A अनुपात B आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, बराबर में 3:7 और यहाँ पे निकालिएगा C अनुपात A, तो क्या आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B अनुपात A अनुपात C, तो 28:12:9। ठीक है, 9 आ जाएगा। तो 49 यूनिट बराबर 980, तो 9 यूनिट बराबर 180 होगा ना मेरे भाई। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या करेगी, 6 संख्याओं A B C D E और F में से पहली 5 संख्याओं A B C और D और E का औसत अंतिम 5 संख्याओं B C D E और F के औसत से 26 अधिक है। A और F के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर होगा 130 का। देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है नीचे। अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर, कितना मेरे भाई 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा। ध्यान पूर्वक देखिए इसको कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पे होगा 2πr/h बराबर कितना मेरे भाई 176 होगा ना। तो 2 × 22/7 और बटा गुने r गुने 14, कितना 14 बराबर का कितना 176। ठीक है, 176। तो r बराबर कितना लिख सकते हैं आप, 176 × 7 और बटा में कितना मेरे भाई, बटा में हो जाएगा 2 × 22 और गुने 14, काट पीट मचाइएगा बराबर का 2 आएगा ना 2। अब देखिए आगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। कितना होता है πr², तो 22/7 और गुने का कितना मेरे भाई 4, कितना आ जाएगा 88/7 आ जाएगा। 88/7 ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समवर्त उनके महत्तम समवर्त का 13 गुना है। HCF और LCM का योग 252 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LCM बराबर 13 HCF होगा ना। तो LCM बटा HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 13/1, कितना 13/1 होगा। तो 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 14 यूनिट 13 × 1 = 14 होता ना।
252, तो 1 यूनिट बराबर कितना 18। तो एलसीएम बराबर 234 और एचसीएफ बराबर 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि 234 गुने 18 और बराबर 54 गुने दूसरी संख्या निकालिएगा 78 आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहे हैं कि दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया। उसने निर्धारित मूल्य से 40% अधिक मूल्य का टैग वस्तु पर लगाया। वस्तु को बेचते समय उसने उस पर 40% की छूट दी। ज्ञात कीजिए उसे निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम मिले। यहाँ पे देखिए क्या है, MP बराबर कितना हो जाएगा, MP बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100। अब देखिए नया MP बराबर कितना हो जाएगा 140, कितना 140। अब सेलिंग प्राइस में क्या किया, ये 40% का छूट दे दिया तो 140, तो यानी कि 60% निकालना है। 84, 100 में से 84 घटा दीजिए, 16 रुपये कम मिला इसे। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न की पाइप A, B और C एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। A और C को 15 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप A को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप B को C के साथ खोल दिया जाता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या होगा, A, B और यहाँ पे C होगा। ये कितना 10, ये कितना मेरे भाई 15 और ये कितना 18। सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। इसका एफिशिएंसी 9, इसका 6, इसका कितना 5। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, एक मतलब 5 गुने 9, 5 गुने 9 मतलब कि A और C को, तो 9×5 = 45 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 गुने 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 90 में से 45 घटाइए और 30 ऐड कीजिए, कितना आएगा 75। 75 आएगा, 75 बटा कितना 6 + 5 कर लीजिएगा, 6.11/9/11 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या करें, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि 5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 9261 रुपये है। इसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 3.3/4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, इसे आप लोग निकालिएगा। इसका उत्तर जो है मेरे भाई 1500 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 1500। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, कैसे कैसे किया गया है, साधारण सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो हम वीडियो बना रहे थे 2 से 3 बार वीडियो क्रैश हो गई है। ठीक है, सिस्टम हैंग होने के कारण 2-3 बार वीडियो जो है क्रैश हो गई है, तो मिजाज जो है ना दुरुस्त हो गया है। अगला प्रश्न को देखिए, इसे कीजिएगा मेरे भाई। इसका उत्तर जो है सी आएगा 5/4। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, यदि 328, 451 और 697 का महत्तम समावर्तक x है तो x का मान क्या होगा। x का मान यहाँ पे देखिए 328 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और गुने 41 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 451 को कैसे लिखेंगे, 11 गुने 41 लिख सकते हैं। 697 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 गुने 41 लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, 17 गुने 41 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 41 किसके बीच आता है, 40 और 44 के। अगला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है मेरे भाई कि बिमला ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5832 रुपये की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर इसका ज्ञात करना है, आइए इसे करते हैं। इसे कैसे कैसे करना है ध्यानपूर्वक देखिए। SI बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, SI बराबर हो जाएगा PRT होगा ना, और बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे SI बराबर 5832 और बराबर का कितना 7200, यहाँ पे 7200 और गुने x बटा 100। ठीक है, कितना x गुने x बटा 100। इसे काटिएगा तो 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, 72 को काटिएगा, 72 से काटिएगा 5832 को, तो 81 बराबर क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा जो 9 के बराबर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है, गेहूं के मूल्य में 12.1/2% की कमी होने से एक व्यक्ति को 280 रुपये में कितना 280 रुपये में 2.1/2 किलोग्राम गेहूं खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता है ये बताना है। तो इसे कैसे कीजिएगा,
25% बटा 2 कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। 100% बराबर कितना, 20। तो 20 माइनस 2.5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 17.5। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे, ये बताना है। MDH मसाला वाला फार्मूला लगाइए। 7 गुने 6 गुने 7 और बटा में 14 और बराबर में यहाँ कितना 14 गुने D2, यानी कि D2 ही पूछ रहा था ना, और गुने 9/18। तो इसे कैसे कीजिएगा मेरे भाई, ऐसे करने के लिए D2 बराबर निकालना होगा। D2 बराबर क्या कर लीजिए, 7 गुने 6 गुने कितना 18, 7 गुने 18 और बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई 14 गुने 9 गुने 14। काट पीट मचा दीजिएगा, 3 दिन उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न को ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न की एक व्यक्ति 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे और 6 घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है और उसे कुल 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं, कुल दूरी कितनी है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, x/3 प्लस 4 कर लीजिए प्लस x/5 और प्लस क्या x/6 और बराबर में 3 प्लस 48/60 कर लीजिए, क्या आ जाएगा 19/5 आ जाएगा ना। इसका सभी का एलसीएम लीजिएगा तो 60 यहाँ पे लिख सकते हैं। 20x प्लस 15x प्लस 12x प्लस 10x कीजिएगा, x बराबर 4 आएगा। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कीजिएगा, 16 उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि 644 रुपये की धनराशि को 3 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया तो पहला भाग कितना होगा। देखिए यहाँ पे 1, ये 2 और ये कितना 3, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात कितना 3/4। यहाँ पे 6 अनुपात कितना 6 अनुपात 8 अनुपात 9 हो जाएगा। टोटल 23 यूनिट सभी को ऐड कीजिएगा तो टोटल 23 यूनिट बराबर कितना 644, 1 यूनिट बराबर 28, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 168। कहाँ है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला आता है, √LV गुने BH गुने HL कीजिएगा, कितना आया है 40 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई 66 नंबर वाले क्वेश्चन को, तो क्या उत्तर आएगा 1 आएगा, कितना 1 कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है दो संख्याओं x और y का अनुपात 4:7 है। यदि x में 6 जोड़ा जाए और y में 7 घटाया जाए तो उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। x और y के बीच का अंतर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कीजिएगा 4p + 6 और बटा में 7p और माइनस में 7 और बराबर क्या आ जाएगा 3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। 16p + 24 और बराबर में 21p और माइनस 21, p बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 3p बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने 3 आ जाएगा, तो कितना 27, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राधा अपनी आय से 28% की बचत करती है। यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आय लिख ले, यहाँ पे व्यय और यहाँ पे बचत। ठीक है, ये आय कितना 100, बचत कितना 72, व्यय कितना 72 और बचत कितना 28। ये कितना हो जाएगा 26.4, ये कितना 90, 25% की वृद्धि। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 36.4, यानी 30% की वृद्धि होता है। वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो 26.4/100 गुने 100 26.4 ही आएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10,500 की धनराशि पर 1% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 12,705 रुपये है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि पर 2% की वार्षिक ब्याज दर से 1.1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, यानी कि 1.5 वर्ष में पूछ रहा है। इसे कीजिएगा मेरे भाई, उत्तर कितना आएगा 13,975.50, इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, और नहीं हो तो PDF से हेल्प लेके भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है
कि 37 संख्याओं का औसत 49 है, पहली 21 संख्याओं का औसत 43.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 55.6 है। यदि 21वीं संख्या को जोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? दशमलव के एक स्थान तक सही है। 21वीं संख्या निकालना है तो क्या कीजिएगा, 21 गुने 43.8 और प्लस में 17 गुने 56 कितना है 55.6 है और माइनस 37 गुने कितना 49 कर लीजिएगा, आएगा 52। अब यहाँ पे कितना होगा औसत निकालिएगा तो 37 गुने 49 माइनस का 52 और बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई 36 आएगा, कितना 1761/36 काट पीट मचा दीजिएगा, उत्तर आएगा 48.9। कितना आएगा 48.9। अगला प्रश्न पे देखिए क्या करे, एक रेलगाड़ी स्थान ए से स्थान बी तक 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है और 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आती है। यदि कुल 14.2/3 घंटे लेती है तो स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे d बटा 90 प्लस d बटा 75 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना 44/3। अब इसे कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 450 आ जाएगा। यहाँ पे 5d, यहाँ पे कितना 6d और बराबर कितना 44/3 कीजिएगा 600 किलोमीटर सही उत्तर होंगे। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है मेरे मित्र, मेरे बंधु। अगला प्रश्न पे देखिए क्या कर रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा। यदि उसने इसे 70% अधिक में बेचा होता उसे 14% का लाभ प्राप्त होता। सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14% माइनस 10.5% बराबर कितना 70, तो 3.5 बराबर 70, तो 1% बराबर कितना 20, तो 110। प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था 10% के लाभ पर ना, तो 110.5% बराबर क्या हो जाएगा 110.5 गुने 20, तो कितना आ जाएंगे 2210। कहाँ है 2210? ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या करें, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध है तो सीमा और गीता के पक्ष में मतों की संख्या, मतों के बीच में कितने का अंतर है ये बताना है। वैध मतों की संख्या कितनी है मेरे भाई 15,000। कितना है 15,000 गुने क्या कर लेंगे 81/100 कर दीजिएगा 12,150 आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए मेरे भाई 9 यूनिट बराबर 12,150, तो 1 यूनिट बराबर 1,350 आएंगे। तो अंतर कितना 1,350 का, कहाँ है 1,350? ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मधु ने 1470 में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने इसे बेचा और इस विक्रय में हुई 5 किलोग्राम की चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। हानि जो हुई थी 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी, तो 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 35 CP माइनस 35 SP बराबर कितना 5 SP सेलिंग प्राइस। अब 35 CP बराबर 40, तो 1470 बराबर 40 SP, तो इसे काट पीट में चाहिएगा तो 8 SP बराबर 994। कहाँ है, सॉरी 294, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए क्या करें, एक वस्तु को 157.50 रुपये में बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है। यदि वह इसे 147 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इसे कैसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करना है 100, यहाँ पे देखिए 157.05 बराबर कितना 112.5। ठीक है, अब देखिए 147 बराबर क्या हो जाएगा 112.5 बटा में कितना 157.5 गुने 147% कीजिएगा 105% आएगा। तो कितने का लाभ या हानि हुआ, तो 5% का फिर भी लाभ है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आज थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, वीडियो क्रैश के चक्कर में आज हम थोड़ा ज़्यादा वीडियो को शॉर्ट कर दिए हैं, तो अगले दिन से ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर रोज क्रैश थोड़ी ना होता है। आइए प्रश्न देखते हैं अगला क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या कह रहा है, ऊपर लिखित का क्या होगा विलोम, ऊपर लिखित का विलोम होगा मेरे भाई निम्नलिखित। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किसी भाग में त्रुटि है
किस भाग में त्रुटि है, तो क्या करें, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है तो झूठ में त्रुटि है, क्योंकि मेरे भाई झूठ होता है, झूठ नहीं होता है। झू अट्ठौ नहीं होता है, झू अट्ठौ होता है, झूठ झूठ नहीं। अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या करें, जिसके समान दूसरा न हो। उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अद्वितीय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें, सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सीता का मुखचंद्र। इसमें क्या है, इस वाक्य में क्या है मेरे भाई, जो संज्ञा के रूप में पुल्लिंग है, इसलिए देखिए वाक्य में मुखचंद्र का प्रयोग किया गया है जो संज्ञा के रूप में पुल्लिंग है, इसलिए की के स्थान पे का रखना चाहिए। क्या, का। यहाँ पे देखिए सीता की मुखचंद्र है ना, यहाँ पे क्या, सीता का मुखचंद्र। अगला है, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है ये ज्ञात करना है। क्या करें, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो नाम पर में त्रुटि है। क्या त्रुटि है, नाम के स्थान पर नाम के साथ पर शब्द का प्रयोग आवश्यक है, थोड़ी अनावश्यक है, नहीं होना चाहिए था। यह केवल बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, पत्र किसने लिखा, किसके नाम लिखा गया, पत्र किसके नाम लिखा गया। अगला है, सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तालाब है। अगला है, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या होगा मेरे भाई, उसके लिए हो जाएगा आक्रांता, ऑप्शन बी। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, मंतव्य। क्या है, मंतव्य। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्या करें, दिए गए वाक्य में ये जो लाल वाला खंड है इसको प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन कीजिए। क्या करें, आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो। आप का प्रयोग आदर्श सूचक है, जबकि हो का प्रयोग खासकर अपने से अनुज के लिए करते हैं। अतः यहाँ क्या होना चाहिए, हो को है में बदल दिया जाए। जैसे कि आप ठीक हैं, इसका क्या होगा, है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी माफ कीजिएगा, है होगा ऑप्शन डी। अगला, विफल का विलोम शब्द क्या होगा। विफल का विलोम शब्द होगा सफल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें, जो डैश करता है उसका सर्वनाश होता है, जो घमंड करता है उसका सर्वनाश होता है ना। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या करें, घोड़ा बीच में ही क्या अड़ गया। क्या होगा, अड़ गया, ऑप्शन बी। अगला, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पर्वत का समानार्थी क्या होगा मेरे भाई, पर्वत का समानार्थी होगा नग। अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे क्या कहते हैं, थलचर कहते हैं। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द क्या है, निर्मिमेष। क्या है, निर्मिमेष। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका क्या होगा, घर की वस्तु को तुच्छ समझना। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें, विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। तो इसमें त्रुटि कहाँ है, इसमें अभिनंदन पत्र अर्पित की, इसमें त्रुटि है। कैसे मेरे भाई, ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। अर्पित शब्द का प्रयोग खासकर मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने अथवा अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। जो व्यक्ति जिंदा हो उसे प्रदान किया या किया जाता है। तो यहाँ पे प्रदान करना सही वाक्य होता। अगला, दिए गए वाक्य में ये जो लाल वाला खंड है को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। इसमें सही विकल्प क्या होगा, शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लंगोटी में फाग खोलना, लंगोटी में फाग खोलना का क्या होगा मेरे भाई, लंगोटी में फाग खोलना का होगा दरिद्रता में आनंद लूटना। क्या मेरे भाई, दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें,
क्या करें, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की क्या मेरे भाई कृपा करे, क्या कृपा करे। अगला पढ़िए, यहाँ पे गद्य और पद्य वाला क्वेश्चन है, गद्यांश वाला। क्या करें, संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह क्या है मेरे भाई स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से क्या है सामंजस्य नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में होगा यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ था। परिणाम स्वरूप गंधार कला का जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी। क्योंकि भारत की क्या है आत्मा, यहाँ पे क्या है आत्मा होगा पांचवें में, आत्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। ठीक है, आइए अब यहाँ पे उत्तर लगाइए। 96 में क्या था मेरे भाई स्वभाव था। 97 में क्या था सामंजस्य था। 98 में क्या था मेरे भाई 98 में था कला। और 99 में क्या था जन्म। और 100 में क्या था आत्मा, क्या था आत्मा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। आज का सेशन थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्ट है, छोटा है, तो परेशान नहीं होइएगा। अगले दिन से और डिटेल में बताया जाएगा क्योंकि आज वीडियो ज़्यादा क्रैश हुई है। 5-6 बार शूट आउट किए लेकिन 5-6 बार का 5-6 बार क्रैश हुआ है, वो भी 60-65 क्वेश्चन तक आके क्रैश हुआ है। तो इसलिए आज थोड़ा सा छोटा वीडियो हुआ है। मतलब इतना तो ठीक ही है, फिर भी आपको समझने के लिए बता दिए, जितना बताए हैं आप समझ सकते हैं कि इतना मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और हाँ मेरे भाई, अपने जो सब्सक्राइबर एंड व्यूअर है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा एग्ज़ाम होने तक, और हर रोज़ ऐसा ही सेट लगाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।